जय हिंद साथियों। आज विकास की चर्चा हर जगह हो रही है, तो इसी कड़ी में हमें एक नाम याद आता है, महाराष्ट्र के विकास पुरुष श्री नितिन गडकरी महाराज जी का। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत भोले हैं, एकदम साफ गोई से बात करते हैं। एक संस्मरण याद आता है। मैं एक कार्यक्रम में जेएनयू में गया था। वो कार्यक्रम संस्थाओं का प्रसंग था, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर थे श्री मोहन धारिया जी, महाराष्ट्र के। वो वित्त मंत्री भी थे इंदिरा गांधी सरकार में, और उनको युवा तुर्क कहा जाता था। वो निर्णय बड़े साफगोई से और देश के हित में लिया करते थे। और इसी क्रम में वो सामने मंच पे बैठे थे। मैं 3 लाइन छोड़ के पीछे बैठा था। जेएनयू का कैंपस था और मेरे जस्ट आगे वाली सीट पे एक महाशय बैठे थे। चूंकि वो आगे थे इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। सामने से उद्बोधन हुआ धारिया जी का। धारिया जी ने कहा, अरे गडकरी, तुम वहां क्या कर रहे हो? ऊपर आओ, ऊपर आओ। गडकरी जी खड़े हुए, सम्मान से हाथ जोड़े, बोले नहीं नहीं गुरुजी, मैं ठीक हूं। वो जबरदस्ती करने लगे, लेकिन नहीं, वो नाम मेरे मन दिमाग में गूंजने लगा। मैं हाथ ऐसे बढ़ा के उनकी पीठ थपथपाया, प्रणाम किया, चेहरा देखा। गडकरी साहब ही थे मेरे सामने। वो बोले क्या है? हम कहा गुरुजी, हमें चेला बना लीजिए अपना। वो बोले पॉलिटिक्स में कि बिजनेस में? हमने कहा बिजनेस में। वो बोले बिजनेस की बातें दिल्ली में नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। अगर बिजनेस सीखना चाहते हो तो या तो नागपुर आओ गडकरी वाला, या बॉम्बे ऑफिस पे आओ। मैं दिल्ली में बिजनेस की बात नहीं कर सकता। मैं चक्कर में पड़ गया। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? फिर मैंने बहुत मिन्नत मानी, लेकिन वो इतने सरल, इतने सहज, इतने मिलनसार, अब क्या बताएं। संयोग था उस समय वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड अपना निकाला, मुझे दे दिया। बोले कि आप इसको रखे रहिए, जहां भी दिल्ली, मुंबई और नागपुर, कहीं भी आप हमसे मिल सकते हैं। बातचीत के क्रम में पता लगा कि वो जब सड़क मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार के, इतनी बढ़िया सड़क और इतनी टॉप की सड़क बनवा दिए इतने कम समय में कि उनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। फिर उसी क्रम में वर्तमान सरकार ने उनको फिर सड़क का मंत्रालय दे दिया, और सड़कें लगातार बढ़ रही हैं। वो दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था, जो सड़कें एकदम बढ़िया बन रही हैं। और सड़कों का विकास देश के विकास की पहली सीढ़ी है। जिस तरह हमारे शरीर में खून का काम होता है, खून की धमनियां हैं, जिससे हर पोषक तत्व हमारे शरीर में हर जगह पहुंचता है, वही क्रम सड़कों का होता है। और सड़कें हर जरूरी सामान को आप तक पहुंचाती हैं। सड़क ही माध्यम है। सड़कें हमारी नसें हैं। जिस प्रकार शरीर में नसें हैं, ये गडकरी जी की बात थे, और उन्होंने इस तरह हमें समझाया। और एक चीज और बोले कि कहाँ से हो बच्चा? हम बोले कि हम तो यूपी से हैं, मिर्जापुर जिले से। वो बोले यूपी में तो कास्ट बहुत है, हर काम जातियों से होता है, और अगर जब तक आप लोग जातियां खत्म नहीं करेंगे, खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, विकास संभव नहीं है। वो जातियों से नफरत करता है, और जहां जातिवाद रहेगा वहां विकास कभी नहीं टिक सकता। वो उलझ जाता है, किसका विकास करूं, किसके साथ रहूं। लेकिन हमें गडकरी जी की एक बात हमेशा याद रहेगी कि मेहनत से काम करो, चाहे खुद के लिए काम करो, पैसा कमाओ। इसी संस्मरण में उन्होंने ये भी कहा था
कि एक नेताजी आए, हमको सुनाने लगे कि एक आए नेताजी और हमसे बोले कि हमको टिकट दे दीजिए। यूपी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, बोले कि हमको टिकट दे दीजिए। हमने पूछा आप करते क्या हैं? वो बड़े साफ गोई से बोले कि हम तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करते हैं। वो बोले रोजी रोटी का कोई साधन है आपके पास? तो नेताजी ने कहा कि नहीं, हम तो समाज सेवा में अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। गडकरी जी ने साफ साफ कहा, जो अपना भला नहीं कर सकता वो समाज का भी नहीं कर सकता, देश का भी नहीं कर सकता। आपको टिकट किसी कीमत पे नहीं दिया जा सकता। नेताजी मायूस हो गए। तो ये सब संस्करण बड़े लोगों की बड़ी बातें। और फिर अगले क्रम में कुछ और पार्ट बताएंगे जो गडकरी जी ने हमसे साझा किया था 1 घंटे की मुलाकात में। कैंपस जेएनयू का था। और आज तो जेएनयू को लोग वामपंथ के नाम से मशहूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी गडकरी जी और मोहन धारिया जी जो कांग्रेस के नेता थे, एक साथ मिले थे और एक मंच पे थे हम लोग। समय है अब तो, वैसे देखिए कब वैसे दिन आएंगे कि सब लोग एक साथ बैठकर विकास और सिर्फ विकास की चर्चा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद साथियों, मैं संजीव सिंह पटेल, फार्मर्स फैमिली चैनल से। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमसे नए नए स्मरण और अनुभव लेते रहिए। धन्यवाद।